नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से राहुल जी इस क्लासेस में सभी का। तो दोस्तों आज के इस ब्राहोस बैच के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम डेट की बात कर ले रेलवे ग्रुप डी की, तो एग्जाम जो डेट है दोस्तों वो 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट है। और वीडियो की बात कर ले दोस्तों, तो वीडियो जो होती है वो डेली 4 PM पे आती है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कि दोस्तों जो भी इस सेशन को देख रहे हैं वो सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि हाल ही के एग्जाम में 2018, 19 और 21, 20 ये सब जो एग्जाम है ना, इनमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो क्वेश्चन है इन सभी को डाला गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो हम आज के इस सेशन में टॉप फिजिक्स के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में, वो हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी एक जो लड़की है वो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, और जैसे ही वो झूले पे खड़ा हो जाएगी तो उसका जो आवर्तकाल हो जाएगा यानी पीरियड पीरियड हो जाएगा, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बता दें इसमें कि जब एक मेज जो है घूर्णन कर रही है और उस पे से अगर कोई अचानक आदमी आके बैठ जाता है, तो उसका जो कोणीय वेग है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, तो क्यों अंतर होता है, तो अंतर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। यानी मास कैनॉट चेंज, कहीं भी मास को ले जाइए, जो यहाँ है वो वहाँ भी होगा। ठीक है, और भार जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आइए समझते हैं सबसे पहले कैसे होगा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो पहले इसका क्या वेग था, तो पहले था आपको 1/2 m यानी मास में अगर कोई नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया है तो मास को सेम रखेंगे, और पहले वेग कितना था तो 1 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है तो 1/2। अब मास भी नहीं चेंज है, और वेग को अब कितना कर दिया गया है तो 2 गुना कर दिया गया है यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 और m, इस साइड से 1/2 और m कट जाएगा और बचेगा कितना, पहला वाला यानी 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यानी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 1 थी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो अब जो है दोस्तों वो 4 है। आशा है कि क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बारहा बल सक्रिय ना हो। तो ये जो है दोस्तों वो न्यूटन के गति विषय का प्रथम लॉ कहलाता है। ठीक है, यानी न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर एक समान गति से चल रही है तो उस पर अगर कोई बारहा बल सक्रिय ना हो तो ये वह एक समान गति से चलती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो है वो है। तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार दोस्तों क्रिया एवं प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत क्रिया में
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो यह जो है दोस्तों आपको न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, ठीक है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है दोस्तों वो आपको तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ के कारण संभव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह जो कथन है किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से गति के नियम से आती है? तो ये बताना है। तो बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के पहले गति के नियम से आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो किसी भी जो परिवर्तन का जो विरोध करती है उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है दोस्तों वो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको जो है दोस्तों वो आपको न्यूटन के पहले गति के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है। अश्व का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो अश्व का मतलब जो होता है ना वो घोड़ा यानी हॉर्स होता है। तो किसके कारण अश्वारोही के जो गिरने की आशंका होती है? तो विश्राम जड़त्व के कारण जो होती है ना वो गिरने की आशंका होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। क्यों पकड़ता है अपने हाथ को पीछे खींचकर? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ठीक है। इसलिए वो हाथ को पीछे खींच के पकड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। बल गुणनफल है यानी बल जो है ना वो मल्टीपल है किसका किसका? तो उसका बल जो मल्टीपल होता है दोस्तों वो मास और त्वरण का होता है, यानी मास और एक्सीलरेशन का होता है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो उसके जो शरीर में उपस्थित होता है दोस्तों वो क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? भार जो है ना यानी वेट घट जाता है और मात्रा यानी मास जो है ना वो परिवर्तित रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यानी पोल की तरफ हम जाते हैं तो जी का जो मान है वो दोस्तों वो बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शरीर का वजन, तो शरीर का जो वजन है दोस्तों वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है यानी पोल पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो क्यों छलांग लगा सकता है अधिक? तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है यानी बहुत कम है। अत्यल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत कम होता है, ठीक है। यानी चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी तल के तुलना में बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो 1 मीटर की जो ऊंचाई पे किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? तो वो होगा आपको 0 जूल।
क्योंकि इसके द्वारा जो है ना वो कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो एक समान स्थिति में लेकर खड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। तो दोस्तों वो करता है, वो कोई भी कार्य नहीं करता है। यानी क्या होता है, जब तक कोई विस्थापित नहीं हो कुछ चीज, वो तब तक असफल रहता है विस्थापित करने में, तो वो कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि क्यों नहीं गिरती है? तो इसके गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो आधार से होकर जाती है। ठीक है, इस कारण जो है पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है दोस्तों? तो इसलिए फट जाती है कि जमने के बाद जो होता है ना, पानी का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, इस कारण पानी की जो पाइप है वो फट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो क्यों टूट जाती है दोस्तों? अगर हम किसी बोतल में अगर पानी रखते हैं और उसको जमाते हैं हम लोग, तो जो आयतन होता है उसका इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, जिसके कारण बोतल जो है टूट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि तो क्यों झुक जाता है आगे की ओर दोस्तों? तो वो अपने स्थायित्व को यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और सारे दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।